Hi, it's me MD Gulab and you're watching Global Online Classes. So in this English Grammar Program and Marathon, we discuss about verb basic. जो verb जो basic होता है हम लोग वैसे verb बहुत तरीके से पढ़े. क्लास जो जूनियर क्लास में हमने पढ़ा कि एक्शन वर्ब है क्या, वर्ब है क्या, मेन वर्ब क्या है, एक्सुअली वर्ब क्या, इस तरह के बहुत सारे हम लोग वर्ब पढ़ते हैं कि नहीं. लेकिन रियल हमारा जो है वर्ब बेसिक होता है, एक वर्ब फॉर्म होता है V1, V2, V3, V4. आप लोग पढ़े गो एंड गॉन. एक्चुअली में वर्ब है क्या, तो ऑफलाइन वाले भी देखेंगे. मार्कर ले लेते हैं हम. चलिए सबसे पहले व्हाट इज वर्ब. ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग. वर्ब किसी के बारे में कह रहा होता है कुछ, किसके बारे में, कोई लोग के बारे में, कोई जगह के बारे में, कोई चीज के बारे में. या आप कहे वर्ब जो है कार्य का, वर्ब का या वर्ब कार्य का होना या अवस्था दर्शाता है, होना या अवस्था दर्शाता है. अतः वर्ब को डूइंग स्टेट वर्ड कहा जाता है, करने वाला काम, करने वाला काम कहा जाता है. ऑफलाइन वाले देखेंगे वर्ब को दो वर्गों में बांटा गया. कितना? दो वर्ग. पहला दो क्लासिफिकेशन है. पहला है एक्सुलरी वर्ब, LI एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब. एक होता है मेन वर्ब. एक्सुलरी वर्ब क्या या हेल्पिंग वर्ब क्या, मेन वर्ब क्या, इसको हम लोग जानते हैं पहले. और ये जो होता है एक्सुलरी वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं. एक होता है मॉडल्स, जिसमें हम लोग 13 मॉडल होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, नीड, डेयर, मस्ट और टू, ये सब पढ़ते हैं. एक होता है प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, जिसमें बी किसमें बन जाएगा, वॉज में, बीन में, डू, डिड, डन, डू डज जो होता है, हैव, हैज, हैड होता है कि नहीं. तो ये सब होता है हमारा प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य करता है. जैसे हमने लिख दिया, हमने बोला ही हैज़ ए पेन, तो वहाँ पे हैज़ है, ए पेन, तो उसके पास एक कलम है. जब हम वर्ब की बात किया जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन रीड, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो वहाँ पे क्या, तो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है. इसे देख लेना है. मॉडल कितने होते हैं आपने देख लीजिए, थोड़े बहुत होते हैं. कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और टू, विल, शैल, वुड. नीड और डेयर कौन से होते हैं, यूज टू के कौन से होते हैं, मार्जिनल मॉडल्स होते हैं. लेकिन मॉडल के पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 हो गए. लेकिन तीन जो है मार्जिनल मॉडल्स होते हैं. मॉडल तो है लेकिन थोड़ा सा अलग भाग है. नीड एवं डेयर मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य करते हैं. नीड एवं डेयर जो मॉडल होते हैं मेन वर्ब का भी काम करते हैं. यूज टू मॉडल एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं. जैसे हम नीड, मुझे 5 रुपये की जरूरत है, आई नीड 5 रुपीज़, तो यहाँ पे नीड क्या है, वर्ब का भी काम करता है. अब चलिए मेन वर्ब क्या है, इसको जानते हैं. मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं. मुख्य क्रिया के स्थान, जैसे ही गो, ही सब्जेक्ट और गो हमारा मेन वर्ब. अगर मेन वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब जो है दोनों वाक्य में ना आए तो हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या रहेगा, मेन वर्ब रहेगा. जैसे हम एक और एग्जांपल नीचे लेंगे, नीचे दिया एक्सुलरी वर्ब के बारे में. देखिए वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें एक्सुलरी वर्ब कहते हैं या इन्हें हेल्पिंग वर्ब. शी कैन रन फास्ट, तो कैन क्या हमारा मॉडल, इसे एक्सुलरी वर्ब भी कहते हैं. और रन क्या हो गया हमारा मेन वर्ब. शुड क्या हो गया हमारा मॉडल और स्टडी क्या हो गया मेन वर्ब. तो आपको समझ आया कि नहीं समझ आया, इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट. जो टाइप्स है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन लेवल का नहीं, लेकिन बच्चों के लेवल का हम लोग पढ़ते हैं. जैसे द वर्ब काइंड्स, वर्ब्स के 4 वेद होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं, 4 भाई होते हैं. एक होता है ट्रांजिटिव, जैसे हम लोगों ने पढ़ा सकर्मक अकर्मक क्रिया पढ़ते हैं कि नहीं, उसी तरह ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव. ये हमारा हो जाता है ट्रांजिटिव में हम लोग पढ़ते हैं, ये हो जाता है हमारा सकर्मक क्रिया, ये अकर्मक क्रिया. तो लिंकिंग वर्ब और एक्सुलरी वर्ब के बारे में जानते हैं. इंट्रांजिटिव जिसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, राम लाफ्स, तो अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं हो, किसके पास हंस रहा है तो नहीं पता चला, बर्ड फ्लाई कहाँ पे फ्लाई करिए तो नहीं पता चला, तब इसमें हम इसको कहते हैं ये हमारा अकर्मक क्रिया. अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं कि जिन क्रिया का कर्म नहीं होता, मतलब कहाँ, जैसे मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ ये पता तो नहीं है, ये चीज़ होता है. इंट्रांजिटिव में राम राइट्स ए लेटर, क्या लिख रहा है वो, एक पत्र बता दिया. सीता लव्स हर आंट माने कि जानते हैं चाची, तो ये जो बता दिया किससे वो प्यार कर रही है. लिंकिंग वर्ब में कि लिंक रहता है, शुगर टेस्ट स्वीट, तो किसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, स्वीट को, मिठाई को. सी लुक्स हैप्पी, लिंक क्या है, वो कैसी है, वो खुश है, देखने में कैसे खुश है, लुक्स. एक्सुलरी वर्ब जैसे हमने बात किया था थोड़ी देर पहले, राम इज रिटन अ बुक, राइटिंग अ बुक, तो क्या कर रहा है यहाँ पे, इज और कैन हमारा जो है एक्सुलरी वर्ब है. फिल इन द ब्लैंक्स हमको एक्सुलरी वर्ब भरना है. डैश दे हेल्प द पुअर, क्या लगाएंगे, आर, डू या हैव, यही तो एग्जाम में आता है कंपटीशन का. तो आर नहीं लगेगा यहाँ पे, डू लगेगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब है, तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए डू, और दे के साथ डू लगता है,
ठीक है। नेक्स्ट, यू डैश वेस्टिंग योर पेरेंट्स मनी, तो वेस्टिंग योर पेरेंट्स मनी क्या लगेगा, आर डू हैव, तो आर तो लगेगा नहीं, आर रहता तो एक्शन वर्ब नहीं रहता, डू तो लगेगा नहीं और हैव तो लगेगा नहीं, आर लगाएंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस है बाय मिस्टेक, लेकिन डू और हैव नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बना। सी डैश स्टॉलन योर टॉयज, इज हैज़ या डज, क्या लगेगा, इज तो लगेगा नहीं, आईएनजी रहता तो लाते, हैज़ लगेगा, सी है तो हैज़ लगेगा, डज नहीं लगेगा। द गार्डनर डैश वाटरिंग द प्लांट, डू डिड वॉज हैड, डिड तो लगेगा नहीं, वाज लगा सकते हैं, वाज। डैश यू टेक अ बाथ एवरी डे, इज डू डिड, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे डू यू टेक, क्योंकि टुक रहता तो डिड लगाते, V2 तो नहीं था, V1 था इस वजह से। तो इस तरह के हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझाया, एक्सप्लेन किया, और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपको समझ आया तो ज़रूर शेयर करें।